तो मांग निकालने के लिए देखो, वैसे मैं तभी कहता हूँ कि वर्ड ऐसे नहीं कि कहीं और से आया, बहुत नॉर्मल वर्ड्स मिलते हैं जब आपको बताते हैं अच्छा इसकी ये इंग्लिश थी। तो मांग निकालने को बोला जाता है पार्ट योर हेयर। क्या बोलते हैं? मतलब आप हेयर को पार्ट करते हो, दो पार्ट बनाते हो ना, तो बीच की मांग निकालना क्या हो गया? पार्ट इन द मिडल, पार्ट इन द मिडल। फिर से बोलो, है ना। आपने सिंपल बोला मैं मांग निकाल रहा हूँ, तो आई एम पार्टिंग माई हेयर। क्या बोलोगे? फिर से बोलो। और अगर आपने कहा कि मैं बीच की मांग निकाल रहा हूँ, आई एम पार्टिंग, मिडल तो बाद में आएगा ना, एक्शन लगाओगे पहले ING, आई एम पार्टिंग माई हेयर इन द मिडल। फिर से बोलो। अगर मैंने रेगुलर की बात बताई कि मैं अपने बीच की मांग निकालता हूँ मैं, यानी अक्सर हमेशा ही, आई कोई काम करते हैं तो कैसे बताते हैं? आई पार्ट। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं बीच की मांग निकालता हूँ, आई बोलो, आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल। फिर से बोलो। आप पूछें कैसे, क्या आप बीच की मांग निकालते हो? डू यू पार्ट योर हेयर इन द मिडल? फिर से बोलो। नहीं सर, मैं बीच की मांग नहीं निकालता, लेकिन ये बीच की मांग निकालती है, शी पार्ट्स हर हेयर इन, है ना, मिडल में वो करती है, बीच की मांग निकालती है। और कल मैंने बीच की मांग निकाली थी, तो आई पार्टेड माई हेयर इन मिडल। पूछें किस समय आपने बीच की मांग निकाली थी? व्हाट टाइम डिड यू पार्ट योर हेयर इन द मिडल? राइट। तो ऐसी जगह पूछेंगे तो वेयर समय पूछेंगे, तो इसमें वैसे इतना जगह कौन पूछता भाई, कितने बजे, कहाँ। सेंटेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ऐसे ही साइड की मांग निकालना क्या होगा? पार्ट ऑन होगा, अब इन नहीं होगा, पार्ट ऑन द साइड। कैसे बोलेंगे? तो पार्ट कर रहे हो साइड में, ऑन होता है मिडिल के लिए इन आएगा। तो मैं साइड की मांग निकालता हूँ, आई पार्ट माई हेयर ऑन द साइड। कैसे बोलूँगा? वंस अगेन, ये निकालती है तो शी पार्ट्स हर हेयर ऑन द साइड। कल इसने बीच की मांग, सॉरी साइड की मांग निकाली थी, शी पार्टेड हर हेयर on the side. Once again, she parted her hair on the side yesterday. वो चेक बाद में कर लेना कहाँ की मार, सेंटेंस बोल लो। फिर से बोलो। हाँ, उनको स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक्स। हाँ, स्पाइक, स्पाइस नहीं। ये जब फैशन आया था ना स्पाइक वाला, आधे लोग स्पाइसी बोलते हैं, कि पता नहीं था, जिसने जिसे सुन लिया ना तो स्पाइस स्पाइस, मैं अपने स्पाइस रखता हूँ पता है, तो स्पाइक होता है। स्पाइक मतलब कांटे कांटे टाइप में कोई चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ निकली हुई है, ऐसे स्पाइक्स बोलते हैं उनको। तो ये क्या करती है? बीच की मांग निकालती है, शी पार्ट्स हर हेयर इन द मिडल। लेकिन कल इसने साइड की निकाली थी, बट yesterday she parted her hair on the side। अगर आप लोग साथ साथ सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब यही है कि आपने हमारे सारे लेसन सीक्वेंस में नहीं देखे हैं। सभी लेसन्स को सीक्वेंस में देखो, एक एक जो स्ट्रक्चर है हमारे हैज़अप के हो गए, इज़एमआर के हो गए, डूडल्स हो गया, कुछ भी हो गया, हमने अलग अलग से प्रैक्टिस करके उनको कंबाइन किया हुआ है। साथ साथ अगर सीक्वेंस में प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। इसलिए सभी वीडियोस जो हैं उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी वीडियोस को क्या करना है? सीक्वेंस में देखना है। क्या करना है? सीक्वेंस में देखना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट? यस सर। नहीं तो सब क्या हो जाएगा? ऑल इन, सब बर्बाद हो जाएगा। ऑल इन वेन। फिर से बोलो। ऑल इन वेन। क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस? करता हूँ। यस आई डू प्रैक्टिस। मैं नहीं करता सर, करनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। पल्ले गार्ड बांध लो, मेक इट अ पॉइंट, लिख कर ले लो, मार्क माय वर्ड। बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ऐसा है क्या? इज इट सो? क्या बोलते हैं? इज इट सो? कैसे बोलेंगे? नहीं, इज है बेटा, इज आगे आएगा ना, क्वेश्चन है क्योंकि। इज इट सो? ऐसा है क्या? इट इज सो तो आंसर हो गया उसका। अच्छा ऐसा है ना, अब बता रहे हो, अब ऐसा ही है, इट इज सो। अगर क्वेश्चन किया मैंने, ऐसा है क्या? इज इट सो? क्या बोलेंगे? इज इट सो। फिर से बोलो, इज इट सो? हाँ ऐसा ही है, इट इज सो। अब फल आएगा, इट इज सो। अगर आपका एक्सपेक्टेशन अच्छा है ना तो इट इज सो भी काम कर देगा। एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए बस आपके, पूरे वाले नहीं है, ऐसे नहीं। ठीक है ना? हाँ, आपको क्या करना है? इट इज सो। वो अपने आप ये भी क्वेश्चन का काम कर देगा आपका। लैंग्वेज में एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप हेल्पिंग और आगे लेके आओगे तो तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने एक्सप्रेशन अच्छा दे दिया ना तो अपने आप मीनिंग। जैसे मैंने कभी ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलता बहुत बार, हैव यू गॉट इट, मैं क्या बोलता हूँ? गॉट इट। उस एक्सप्रेशन ऐसे गर्दन हुई ना, उसी में समझ गए, पूछ रहे हैं सर, आप भी कहते हैं गॉट इट सर। एक्सप्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन होगा तो इज आगे आएगा। इज इट सो? ऐसा है क्या? बोलो, ऐसा ही तो है, इट इज सो। नहीं ऐसा नहीं है,
इट इज नॉट सो। फिर से बोलो। सर वो गाली देती है, अब्यूजेस, ऐसा है क्या? ऐसा ही है। इज इट सो? हाँ कर रही है ऐसा। देख कर दिखाऊं सर? नहीं यकीन तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, गाली वाली नहीं। इट इज नॉट सो कैसे बोलेंगे? ये इशारा कर रहा है सर, ऐसा ही है। इट इज सो। फिर से बोलो। ऐसा है क्या पूछा? इज इट सो? हाँ सर ऐसा ही है, मैंने बहुत खाई है गालियाँ उससे बहुत खाई है उसने। हाँ सर ऐसा ही है इट इज सो। तो फिर से मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो आपने मांग निकाल ली क्या बीच की? हैव यू पार्टेड, थर्ड फॉर्म आएगी हैव यू, निकाल ली पूछा हैव यू पार्टेड योर हेयर इन द मिडल, क्या आपने साइड की मांग निकाल ली? हैव यू पार्टेड योर हेयर ऑन द साइड, राइट? सर कल निकाली थी मैंने तो साइड की मांग। आई पार्टेड माई हेयर ऑन द साइड येस्टरडे। ओके, अभी निकालूंगा बीच की मांग तो विल, आई विल पार्ट माई हेयर ऑन द साइड, या बीच निकालूँ तो मिडल। हम सलाह देते हैं तो शुड भी लगा सकते हैं कि भाई तूने बीच की मांग मत निकाला कर, अच्छी नहीं लगती तेरे को। अब मैंने क्या बोला? निकाला कर, लेकिन फिर भी शुड आएगा यहाँ पर। कैसे सलाह दे रहा हूँ? वही मैं समझा रहा हूँ, चाहिए देख कर ही शुड नहीं लगाना था, आपको बताया था ना। भाई बीच की मांग निकाला कर, निकालनी चाहिए, निकाल ले, कुछ भी कहूँ मैं। यू शुड, क्या बीच की मांग निकालनी चाहिए तेरे को? अच्छे लगेगी तेरे ऊपर, बिल्कुल ऐसे घुमा के बाद यू सलमान खान वाले तेरे नाम। तो बोलो यू शुड पार्ट योर हेयर इन द मिडल। आपको साइड की मांग निकालनी चाहिए सर। यू शुड पार्ट योर हेयर ऑन द साइड। तो शुड है तो सलाह हो गई आपकी, है ना? तो पूछेंगे अगर हम सलाह मांगेंगे आपसे, क्या मुझे बीच की मांग निकालनी चाहिए? शुड आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल, बीच में नहीं सर, बीच की मांग मत निकालो आप। यू शुड नॉट पार्ट योर हेयर इन द मिडल, साइड की, ठीक है साइड की निकाला करो, मतलब यू शुड पार्ट योर हेयर ऑन द साइड। ऐसा है क्या? इज इट सो? ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है कुछ, मांगी मत निकाला करो। यू शुड नॉट पार्ट योर हेयर, कैसे बोलेंगे? है ना, ऐसे पीछे ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे तो मांग निकलेगी नहीं, ऐसे बन सब कुछ, और पीछे जाके अपना चोटी तो आपको से बीच की मांग नहीं निकालनी चाहिए। यू शुड नॉट, नहीं मांग नहीं निकालनी चाहिए, यू शुड नॉट पार्ट योर हेयर। अब देखो, जो पार्ट के अलावा हम इसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं मांग निकालने के लिए, और क्या यूज़ कर सकते हैं? इस पार्ट को तो बना दो एक नॉन एक्शन, पार्टिंग कर दो। जैसे शॉपिंग होता है ना, कि मैं गया था शॉपिंग के लिए, आई वेंट फॉर शॉपिंग, तो ये आईएनजी लगकर यहाँ पे नहीं कि कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, ये हमने एक नाम बना दिया उस चीज़ का। पार्टिंग का मतलब क्या हो गया? मांग। पार्ट तो एक्शन था, पार्टिंग क्या हो गया? मांग। और इसके लिए एक्शन जो हम लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे? डू। डू साइड पार्टिंग, डू मिडल पार्टिंग। डू भी तो करना होता है ना, तो यहाँ पर एक्शन की तरफ किसको यूज़ कर रहे हैं? डू को यूज़ कर रहे हैं। तो बीच की मांग निकालना डू मिडल पार्टिंग, साइड की निकालना डू साइड पार्टिंग। तो मैंने बीच की मांग निकाल ली, कैसे कहूँगा? आई हैव डन, मैंने कर ली। आई हैव डन, क्या कर ली? मिडल पार्टिंग। फिर से बोलो। इसने साइड की निकाल ली, शी हैज़ डन साइड पार्टिंग। अब समझ में आया कैसे कह रहा हूँ मैं? इसने कल की थी साइड की मांग निकाली थी, कल इसने शी डिड साइड पार्टिंग यस्टरडे। तो डू डज को भी हम एक्शन की तरह लेके, इसमें डू को भी एक्शन की तरह लेके चल सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें एस सी एस, इस सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कंफ्यूज मत होना, दो डू आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने पूछा क्या आप बीच की मांग निकालते हो, सो डू यू डू मिडल पार्टिंग, क्योंकि एक डू क्या है? क्वेश्चन वाला है, दूसरा डू क्या है? हमारा आंसर वाला है, करने वाला। डू यू डू, क्या आप करते हो? डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू पार्ट, ऐसे डू यू डू मिडल पार्टिंग, है ना? क्या आपने बीच की मांग निकाली थी? डिड यू डू, डिड यू डू, क्योंकि डिड यू एक्शन होता है। इनके ऊपर एक बार अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, ऐसे सेंटेंस लेंगे इसमें बार बार सबके साथ डू आ रहा होगा, डिड के साथ डू आएगा, डज के साथ डू आ जाएगा, तो आगे प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए लिखिएगा हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, Have you एक्शन थर्ड फॉर्म, third थर्ड, सही सुनो, थर्ड, हैव यू थर्ड फॉर्म, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। ओह आई भूल गई, ओ एच ओ, मुंह छाप दो अपने से, मुंह खुला हुआ ओ कैसे लिखे सर? मुंह कैसे, इतना बड़ा मुंह देखो। ओ आई फॉरगॉट, इसमें दोबारा पूछने की बात नहीं, वैसे वही चीज़ कर रहा हूँ जो लिखवा इतने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही लिखने कह रहा हूँ। ओ आई फॉरगॉट, बस मैं भूल गई,
ऐसे करके लिख दो, ऐसे करके ओ नहीं ऐसे करके आपका फेस ना ऐसे करके ड्राइंग बनानी पड़ेगी। ओ आई फॉरगॉट, ये एक्सप्रेशन था ना, ऐसे छाप दो ओ आपकी सिर्फ फेस को ना ओ आई फॉरगॉट। उसके नीचे लिखो सो फॉरगेटफुल ऑफ सो यू, सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। फुल फुल एफ यू एल होगा या फिर डबल एल नहीं, ठीक है ना, वो फुल अलग होता है, कोई चीज़ भरा होना। एफ सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। एक बार बोल ही लो साथ में। कैसे पूछेंगे भी, क्या आपने बिल जमा करा दिया? बिल जमा करा दिया, बोला था ना बिल जमा करा देना। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, बोला था ना मैंने। यस सर हाँ तुम्हें बोला था ना मैं अमेरिका जा रहा हूँ, गोइंग टू अमेरिका, मेरा पीछे बिल जमा कर देना, लास्ट डेट आज। मैंने अमेरिका से फ़ोन किया, हाँ भाई बिल जमा करा दिया। हैव यू पेड द बिल? बिल पे करते हैं, सबमिट भी चल जाएगा। हैव यू पेड द बिल कैसे बोलेंगे? हाँ, सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू आर। ये भी कह सकते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल है तो। सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू, सो केयरलेस ऑफ यू कैसे बोलेंगे? तो लिखो हैव यू पेड द बिल। अभी तक नहीं किया तो क्या लगाया था हमने? येट। आई हैव नॉट पेड द बिल येट। इज इट सो? इज इट सो? क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखिएगा इट इज सो। आंसर में क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा? क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क, आंसर में फुल स्टॉप। आंसर में फुल स्टॉप। डॉट लगाते हैं नाइस क्वेश्चन, आई लाइक यू आई लाइक इट। आई लाइक यू ऐसा है क्या? इज इट सो? हाँ सर ऐसा ही है, इट इज सो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। ये ऐसे लोगों को बोला जाता है लुढ़कना लोटा, है ना। हिंदी सुना लुढ़कता हुआ लोटा, सुना नहीं कभी? हिंदी मतलब बिन पैंदे का लोटा भी कहते हैं। तो कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इसके पक्ष में कभी इसके पक्ष में, है ना। मतलब टीम बदलता रहे, एक बात पर ना टिके, है ना। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है आ रोलिंग स्टोन। शी इज है वो, शी इज अ रोलिंग स्टोन, मतलब बहन की साइड। ये भी लुढ़कनी लोटी है लुटिया, ये लुटिया है। आज पता चला दे आर नॉट पोल्स अपार्ट, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये क्या है? हाँ तो नहीं, थाली के जब चट्टे बट्टे होते हैं इनको बोला जाता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। क्या बोलते हैं? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। तो मतलब दोनों पक्षी है ना, जो एक ही प्रकार के प्रजाति के, नहीं एक ही प्रकार के पंख हैं, इनके पंखों से पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती है। तो दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। नहीं आज सेम है, मुझे पता लग गया, वो दिखने में अलग अलग लगते थे मुझे। तुरंत अपनी बहन की सैली, नो 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 शी इज नॉट अ रोलिंग स्टोन। क्या बोली? शी इज नॉट अ रोलिंग स्टोन, लाउडली। ये भी लुढ़कनी लोटी है, लुटिया, पता लग गया। शी इज ऑल्सो रोलिंग स्टोन, वंस अगेन शी इज ऑल्सो रोलिंग स्टोन। तो ये क्या है? उसकी कह रहा हूँ तो वो मना कर रही है तो ये क्या है मैं बता रहा हूँ, एक ही थाली के क्या चट्टे बट्टे हैं। सो दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। इसको एक तरीके से और हम कह सकते हैं टाड विद द सेम ब्रश। गलत है सर ये क्या था वैसे उसका एक्सप्रेशन आपने नहीं देखा, मैंने देखा ऐसे नहीं थी 30 क्या है कुछ और मुझे 30 में आर नहीं सुना और 30 में थ नहीं सुना सुनो डोंट नो, अभी समझे नहीं आपने बोला था ना 30, तो 30 में मुझे आर और थ नहीं सुनाई दिया, थ की जगह कुछ और सुनाई दिया क्या सुनाई दिया बताओ मैंने कहा था ना दोनों बहनें एक जैसी हैं, ये भी मुझे ब्लेम कर रही है कुछ अलग नहीं है, मैं तो सोचता था मेरा बहम था आज तक का ये। इट वाज अ मिसकंसेप्शन राइट, टुडे आई गॉट टू नो। ये क्या है? टार्ड विद द सेम ब्रश। दो तरीके से हम बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, अहम मत कहना, सुनो ध्यान से, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी
ऑफ सेम फैदर, यानी ऐसे वाले पक्षी जिनके सेम प्रकार के पंख हों। दूसरा स्टार्ट विद द सेम ब्रश, यानी कि जैसे हमारे कहते हैं ना एक ही थाली में खाने वाले लोग एक जैसे हैं, यानी वही चक्की काटा खाते हैं, अलग अलग तरीके से हम क्या देते हैं इसे। और वो कहते हैं कि ब्रश जो है ना, ब्रश दोनों एक ही ब्रश लेके करके आते हैं सुबह, इनके अलग अलग ब्रश नहीं है। पहले इसने कर लिया फिर कहते हैं धोखे देते हैं, वो कहते हैं धोखे मत दे, कोलगेट तो लगी हुई है। मैं कह रहा तो दूसरा जो हमारा इडियम है दैट इज स्टार्ट विद द सेम ब्रश। क्या बोलते हैं? तो दोनों जो मर्जी कहो, आप कुछ भी कह सकते हो। बोलो दे बोथ आर स्टार्ट विद द सेम ब्रश। कहो ना नहीं सर हम नहीं है, वी आर नॉट। ये पता क्या है, तो सेंटेंस में आपसे पहले नो करवाता हूँ ना, नो आई डोंट एक्शन, तो ना ऊपर ना मैं काम नहीं करता। ये नो वाला नो होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं नोट में और नो में क्या डिफरेंस है, जो बोल रहे हैं कि मैं नहीं खेलता या मैं नहीं पढ़ाता। सो नो आई डोंट टीच, आई नो सॉरी नो आई डू नॉट टीच है। डोंट मतलब डू नॉट, सर नोट तो आ गया फिर नो क्यों लगा रहे हैं। अब ये नो इसलिए है, आपको कहते हैं इस का काम करता है इसका नो, समझे? मैं नहीं करता सर ऐसा। तो टैलेंट द सेम ब्रश समझ में आया, बर्ड्स ऑफ सेम फैदर समझ में आया। और जो टीम बदलता रहे, थोड़े दिन पहले मेरी टीम में थी, आज अपनी बहन के पक्ष में हो गई, तो इसको बोलते हैं रोलिंग स्टोन। तो बोलो शी इज अ रोलिंग स्टोन। हाँ दोगले कहो, कुछ भी कहो, मतलब सेंस वही है उसकी, वही होता है। तो शी इज अ रोलिंग स्टोन। मैं उसका कह रहा हूँ, वो बोल रही है, उसका कहता हूँ तो ये बोलती है। लिख सकते हो वर्ड्स को। आर birds of same feather, they both are the birds of same feather। bird पक्षी, आपको एक्सप्रेशन साथ साथ दिखाने पड़ेंगे, ऐसे उड़ उड़ के दिखाया करूँगा तब पता चलेगा बर्ड्स का है क्या है। बार बार बता दिया एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके पंख होते हैं, पंख पक्षियों के होते हैं। SAME ब्रश, जब नहीं करते। हाँ एक ही से करते हो। स्टार्टेड विद द सेम ब्रश, अभी तो लिखा है। आग तो गया एक को याद। जब कोई काम खत्म हो जाता आपको बोलना है ना, हैबिट में डालने के लिए बोला था ना, बोलो लाउडली। पूछें कैसे लिख लिया, इसने लिख लिया, लिख लिया नहीं लिखा, लिख रही है अभी, लिख लिया सर, इसने नहीं लिखा, लेकिन इसने लिख लिया, सबने लिख लिया। वी हैव बोलना बेटा, हाँ वी हैव रिटन, वी नहीं वी, जो अभी शेप बनी ना वो बननी चाहिए। बोलो वी, बट व्हेन यू स्पीक वी सो यू हैव टू बाइट योर लिप। वी लिप्स डब्लू वाले में राउंड हो जाते हैं आपके। वी ना फोटो खिंचाते ना, पाउट बनाते हो है ना, तो ऐसे ही, तो वही डब्लू बोलना आपको, वी। बोलो वी। और वह जो वी वाला है, जो वी ऊपर वाले दांत नीचे लिप को टच करेंगे, ठीक है। वी, वैन, वेरी, वेरी गुड, वाओ, अरे वेयर, क्या हुआ? वो मुझे देख के आपको बताया था, वाओ। थैंक यू, मुझे कहना थैंक यू। कई बार लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। आपने शीशा नहीं देखा? You should go and see your face। तो वाओ मेरे लिए था गोपाल, कैसे बोलेंगे? This wow was for me। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। मन पता क्या कह रहा है? It is not so। क्या कह रहा है? It is not so। बोलो। अच्छा मैंने क्या कहा था, कुछ एक्शंस अपने आप में ही नॉन एक्शन भी है, वही एक्शन है, उनके साथ अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, वही काम करेंगे। हैव यू फाइल्ड द पेपर्स, है ना। ऐसे ही पौधों में पानी देना, अब देने के लिए गिव नहीं लगाना आपको, गिव वाटर इन द प्लांट्स, ऐसा कुछ नहीं, वाटर द प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लिप्स राउंड, वाटर, आर नहीं बोला, वाटर। हम क्या बोलते थे? वाटर या फिर वोटर, ऐसे वोटर नहीं, ये जो वोटर जो आप बोल रहे हो ना, वो वाला, ये वो वोट देने वाले लोग होते हैं, वोटर्स।
लेकिन पानी वाला वाटर वाटर वाटर। अंतर आना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पानी क्या होगा वाटर वाटर, लिप्स राउंड वाटर, और जो वोट देते हैं वाटर वाटर, ठीक है ना। तो वाटर द प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, पौधों में पानी देना। तो मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, पानी दे दिया। आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। क्या पौधों में पानी देते हो, देते हो। डू यू वाटर द प्लांट्स, कल दिया था क्या, डिड यू वाटर द प्लांट्स यस्टरडे, कल तो नहीं दिया था। फिर किसने दिया था कल, हु वाटर्ड द प्लांट्स, सर कल मेरी मम्मी ने पौधों में पानी दिया था। माय मदर वाटर्ड द प्लांट्स यस्टरडे, कितने बजे दिया था, व्हाट टाइम डिड शी वाटर द प्लांट्स, कितना समय लगा था उनको, हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू वाटर द प्लांट्स, उनको 1 घंटा लगा था। सेकंड फॉर्म लगाओ, शी टुक 1 hour टू वाटर द प्लांट्स, राइट। तो ऐसे ही वाटर भी अपने आप में एक्शन हो गया, ऐसे ही कूम भी एक्शन हो गया। बालों में तेल लगाना, ऑयल अपने आप में एक्शन हो सकता है, और इसके साथ अलग से भी लगा सकते हो अप्लाई, इसमें दोनों काम चल जाएंगे I आपके। apply my तो मैं तेल लगा रही हूँ बालों में, आई एम अप्लाइंग ऑयल इन माई हेयर, या फिर ऑयल को ही एक्शन बना दो, आई एम ऑयलिंग माई हेयर, कैसे बोलेंगे, I am oiling my फिर से hair. बोलो। I am oiling my hair. सर मेरी अंदर लगाओ, रुका पड़ा, रूस कहते हैं। नहीं अंदर मतलब नहीं वहाँ अंदर नहीं कह रहा मैं, और अंदर कह रहा हूँ, अंदर वो चिकनाई खत्म हो गया ना, रुकी पड़ी है मशीन। मैंने और अंदर बोला, ठीक है, ब्रेन में कहा मैंने, ब्रेन। नहीं स्क्रू तो टाइट है इसके, ऑयलिंग नहीं कर रखी। ऑयल योर ब्रेन, जंग लगा हुआ है ना, ऑयल योर ब्रेन, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो। बुरा तो नहीं मानते ना, बेशक मान नहीं, ऐसे बुरा मत मान, मेरी बात होगा, मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ ताकि थोड़ा आपका मन भी लगा रहे, ठीक है ना। तो इसलिए आप दुखी ना हो, साथ साथ में थोड़ा मैं भी अपना टाइम पास कर लेता हूँ, घर पे तो चलते नहीं, यहीं चला लेते हैं। ठीक है, घर पे तो जाके चुपचाप बैठना, ऐसे समझ रहे हो ना फीलिंग्स, राइट। हाँ ये सीन काट देना। पनिशमेंट देते हैं ना, मुर्गी बना देते थे। हाँ तो कैसे बोलेंगे, मुर्गा बना देंगे हम आपको, मुर्गा नहीं बना सकते। बना मुर्गी। नहीं बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारे गांव में पप्पू अंडे देता है, दुनिया कहते नहीं मुर्गी देती है, मैं कहता नहीं हमारा पप्पू देता है, वहाँ पे जाके देखो, है ना, पप्पू दुकान वाला है। कुछ भी हो सकता है। तो हाँ आपको हम क्या करेंगे, मुर्गी बना देंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना, टीचर ने मुर्गा बनाया, इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे। अब मुर्गे के लिए क्या होता है, देखो सेंटेंस तो हम बाद में लेंगे, पहले वर्ड पता हो हमें अभी। Yes sir. इसको या तो हम बोल सकते हैं क्राउच लाइक अ हैन, क्या बोल सकते हैं, मतलब क्राउच करो हैन की तरह। तो टीचर ने मुझे कहा कि मुर्गा बन, माई टीचर सैड टू मी, क्या कहा। अगर इसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाओगे ना, तो फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, अपने बचपन ने सीखा होगा, टीचर ऑर्डर्ड मी टू क्राउच लाइक अ हैन, है ना। तो होता था कि राम ने राधा से पूछा, राम आस्क्ड राधा, फिर कहते हो सेड टू, है ना, उसको सेड टू को टोल्ड में बदलो, इसको बदलो। तो एक्टिव पैसिव नहीं, वो नरेशंस होती है। एक्टिव पैसिव भी आएगा बाद में, अच्छे से बताएंगे क्या होता है, इतना अभी डेप्थ में मत जाओ, आगे देखेंगे हम, वो बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। आप सिंपल अपने बना दिया अपने पे, टीचर ने कहा, मुझे क्या कहा था, टीचर सैड टू मी, क्या कहा, क्राउच लाइक अ हैन। तो ये होता मुर्गा बनना। तो मैं मुर्गा बन गया, आई हैव क्राउच्ड, पुरानी बात है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अभी अभी बनाओ तो आई हैव, मैं उस दिन मुर्गा बन गया था, आई क्राउच्ड लाइक अ हैन, फिर से बोलो, आई विल मेक यू क्राउच लाइक अ हैन, तो मुर्गी बना दूंगा, कैसे बोलेंगे, आई विल मेक यू क्राउच लाइक अ हैन। हैव यू गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, बोलो Got it sir. गॉट इट सर। तो ऐसे ही ऑयल हेयर हो गया, तो क्या आपने बालों में तेल लगा लिया, हैव यू ऑयल योर हेयर, लगा लेना चाहिए, कितने रुके रुके बाल रखे, यू शुड ऑयल योर हेयर, फिर से बोलो, हाँ सर लगाऊंगी मैं, यस, कब लगाओगे, व्हेन विल यू ऑयल योर हेयर, आज लगाऊंगी सर, टुडे आई विल ऑयल माई हेयर। टाइम पूछेंगे तो व्हाट टाइम विल यू ऑयल योर हेयर, टाइम तो नहीं पता सर, आई डोंट नो अबाउट टाइम, टाइम फिक्स नहीं है ना, तो कह दो घर जाने के बाद लगाऊंगी, आई विल ऑयल माई हेयर आफ्टर रीचिंग होम। तो ऑयल हेयर हो गया, फाइल द पेपर्स हो गया, कूम हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हैमर, हैमर, और इसका क्या होगा, तुम लगा दो बालों में तेल। यू अप्लाई, हम हाँ अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ऐसे बोलेंगे, या फिर आप कह सकते हो माई लगाओगे ना, फिर ऑयल माई हेयर, मेरे बालों में तेल लगा दो, वर्ड तो वही रहेगा ना, माई हिम हर वगैरह लगाओगे चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही हमने बोला हैमर, हैमर क्या होता है, हथौड़ा, लेकिन हथौड़े से कोई चीज़ ठोकना भी हैमर ही होता है, ठीक है ना। तो हैमर पता होगा ना, सुना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कील ठोक रहा हूँ, आई एम हैमरिंग,
क्या बोल देंगे? हालांकि आप हिट भी लगा सकते हो, आई एम हिटिंग द नेल, नेल बोलते हैं कील को, आई एम हिटिंग द नेल विद अ हैमर, लेकिन हैमर अपने आप में भी क्या है, एक्शन है, तो हिट वगैरह की जरूरत नहीं है। बोलो आई एम हैमरिंग द नेल, फिर से बोलो, और मैंने कील ठोक दी, आई हैव, आई नहीं बेटा, आई 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 आई, कैसे लगा ना आई, क्या है, आई मम्मी, अगर आई मम्मी तो आई नहीं बोलना, इट्स आई आई, ओके। तो मैंने कील ठोकी थी कल, आई हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल, फिर से बोलो आई हैमर्ड द नेल। तो मान लो अगर मेरे को फोटो टांगना, मैंने पूछा भाई तूने कील ठोक दी दीवार में, हैव यू हैमर्ड द नेल, हाँ कल ही ठोक दी थी, यस आई हैमर्ड द नेल यस्टरडे। आ रहा है समझ में आप? तो ये वर्ड्स जो अपने आप में नॉन एक्शन भी हैं और एक्शन भी हैं, तो लिख सकते हो वाटर द प्लांट्स। ठोक रहे हैं और वो हमारे हाथ पे लग जाए, उसे क्या बोलते हैं? इसमें कुछ वर्ड नहीं होगा, इतने सेंटेंस है बस, आई वॉज हैमरिंग द नेल बट आई हैमर्ड माई नेल मैंने अपने नेल पे हैमर कर लिया, या फिर आई हिट ऑन माई नेल ऐसे कर सकते हो, आई हिट ऑन माई फिंगर कह सकते हो, आई हिट माई फिंगर कह सकते हो, वो तो वर्ड होगा ना, और लग जाता है हाँ, या आई गॉट अ हिट ऑन माई ऐसे करके बता सकते हो। बोलो, लिख रही हूँ सर अभी, और लिख लिया तो, नहीं लिखा तो, आई हैव नॉट रिटन, आई एम तो क्या हो गया, मैं नहीं हूँ लिखी हुई, एग्जाम्पल तो होगा ना, जैसे आई एम कोई चीज़ हो, हाँ, तो आई हैव नॉट रिटन। ओके, तो एक और ऐसे जैसे मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है, दूध। अब दूध का लेकिन एक मीनिंग और होता है, काउ द मिल्क, मिल्क द काउ, दूध से काउ निकाल रहे हो आप तो है ना, तो मिल्क द काउ यानी दूध निकालना हो गया गाय का, हाँ भैंस का निकालेंगे तो मिल्क द बीफ हेलो बफेलो, राइट राइट, यस और नो, यस और नो, नो, it's not buffalo, not buffalo, it's not beefalo, it's buffalo, 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 speak everyone, भैंस की तरह क्यों बोल रहे हो फिर मैंने बोलने के लिए कहा, मैंने कहा आत्मा आ गई थी डरा दिया मुझे, buffalo, 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 इट्स नॉट बफेलो, इट्स बफलो। तो मिल्क द बफलो मतलब भैंस का दूध निकालना। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं, जैसे कछुआ हम बोलते हैं टोरटोइज, ऐसे बोल रहे थे ना, टोरटोइज, TORTOISE, सर टोरटोइज ठीक तो है, क्या बोलते हैं राधा इसे, इसको बोलते हैं टोटस, 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 हाँ बोलते हैं टोरटोइज, राइट, इट्स नॉट टोरटोइज, इट्स टोटस। भैंस को बफेलो नहीं, बफलो। तो दूध निकालना मिल्क ही होता है, आई एम मिल्किंग मतलब मैं दूध निकाल रहा हूँ, आई एम मिल्किंग द बफलो, फिर से बोलो, और भैंस का दूध निकाल लिया तो आई हैव मिल्क्ड द बफलो, राइट। क्या दूध निकालते हो भैंस का, डू यू सेंटेंस बोल बेटा, डू यू मिल्क द बफलो, हाँ सर मैं दूध निकालता हूँ, मैं नहीं निकालता, मेरी मम्मी निकालती हैं, माय मदर मिल्क्स, ऐसा लग जाएगा एक्शन, क्योंकि है ना। तो अब दूध निकालने के लिए अलग से बोलेंगे, फैच आउट या टेक आउट द मिल्क ऑफ बफलो, ऐसे नहीं बोलोगे, तो मिल्क ही अपने आप में एक्शन है। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि अपने आप में एक्शन, अपने आप में क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं। आगे की चीज़ें हम सीखेंगे, बट ऐसे कि ऐसे नई नई वोकेबलरी ऐड करते हो तो साथ साथ प्रैक्टिस जरूर किया करो। स्ट्रक्चर हमारे लगभग वही रहते हैं, उन्हीं के बेस पर इंग्लिश बोली जानी है, ओके। और जो मैं वोकेबलरी ऐड कराता जा रहा हूँ इसको यूज़ जरूर करना, यूज़ नहीं करोगे तो ऐसे ही नोटबुक में लिखे रह जाएंगे, और कभी आपके बिहेव में जो प्रैक्टिकली आप इसको नहीं करोगे तो आ नहीं पाएगा, जुबान पे नहीं आएंगी चीज़ें, तो तभी आएगी जैसे कोई आप एक वर्ड सीखते हो उसे बोल कर जरूर देखो 3-4 बार, ओके। आई होप यू लाइक द क्लास, एंड इफ यू लाइक द क्लास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर हैव यू गॉट इट, एंड इफ यू हैव गॉट इट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैं समझ गया, आई हैव गॉट इट, आई हैव। और सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बिना सीक्वेंस के आप सेंटेंसेस इन बच्चों की तरह साथ साथ नहीं बना पाओगे, और अगर आप नहीं बना पा रहे वीडियोस के साथ तो फिर तो आपको पता ही है, ऊपर दिए गए नंबर पे फोन करके आज अभी अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयेंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स।
जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।